नमस्कार, मेरा नाम वर्णिका है और आप देख रहे हैं भारती नेटवर्क। और आज आपको बताएंगे कुछ बड़ी खबरें देश दुनिया की। 6 साल बाद अमेरिका के फॉर्मर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के राष्ट्रपति जी जिनपिंग के बीच बातचीत होने वाली है। ये मुलाकात दुनिया की सियासत में एक इम्पोर्टेंट इवेंट मानी जा रही है, क्योंकि दोनों देशों के बीच पहले भी काफी तनाव रहा है। व्यापार, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के मामले में दोनों के बीच मुकाबला चल रहा है। इस मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि कौन पहले अपना रुख बदलेगा और किस तरफ झुकेगा। भारत भी इस बात को लेकर चिंतित है, क्योंकि चाइना के साथ बॉर्डर इशू और अमेरिका के साथ टाइज भारत के लिए बहुत जरूरी है। ट्रंप और जिनपिंग का ये मिलन सिर्फ उनके अपने रिश्तों पर ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक और दुनिया की पॉलिटिक्स पर असर डालेगा। भारत की सांसों की बात इसके लिए है क्योंकि मीटिंग के डिसीजंस का सीधा असर भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट और सिक्योरिटी पर पड़ेगा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच। एशिया कप जीतने के बाद इंडिया की क्रिकेट टीम अब अपना पहला T20 मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने जा रही है, जो रैंकिंग में नंबर 2 पर है। इस मैच में जसप्रीत बुमराह भी टीम के लिए वापस आ रहे हैं, जो इंडिया का बेस्ट फास्ट बॉलर्स में से एक है। ये मैच वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रॉन्ग टीम है और ये मैच फैंस के लिए एक जबरदस्त मुकाबला होगा। इंडिया की टीम इस मैच को अपनी ताकत दिखाने का एक मौका समझती है। इस मैच में जीत लेना इंडिया के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा, खासकर वर्ल्ड कप के ठीक पहले। केरला सीएम की SIR पॉलिसी पर टिप्पणी। केरला के मुख्यमंत्री ने SIR नामक एक पॉलिसी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि इस पॉलिसी से जनता की आवाज दब सकती है और डेमोक्रेटिक राइट्स को नुकसान पहुंच सकता है। तमिलनाडु के सीएम MK स्टैलिन ने इसके खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने के लिए सभी दलों की सर्वाधिकारी बैठक बुलाई है। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इस विरोध की शुरुआत भी हो चुकी है। ये मुद्दा पॉलिटिकल स्टार पर तेज हो रहा है और कई ऑपोजिशन पार्टीज इसके खिलाफ सरकार को चैलेंज कर रही हैं। इस तरह के विरोध से देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं और केंद्र राज्य संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है। जनता भी इसके खिलाफ सरकार के प्रति अपनी असंतुष्टि जता रही है। मोंथा और मेलिसा का डबल अटैक, भारत से जमाइका तक तबाही का मंजर। दुनिया के 2 अलग अलग हिस्सों में चक्रवाती तूफानों का डबल अटैक देखा गया है, जहां एक तरफ साइक्लोन मोंथा ने भारत का तटों पर तबाही मचाई, वहीं दूसरी तरफ कैटेगरी 5 हरिकेन मेलिसा ने जमाइका में भारी नुकसान किया। मूल रूप से एक चक्रवाती तूफान कम वायुमंडलीय दबाव यानी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चारों ओर तेज रफ्तार से घूमने वाली गर्म हवा होती है, जो स्थलीय भाग पर विभीषिका यानी डिस्ट्रक्शन लाती है। ये तब बनता है जब समुद्र का तापमान बढ़ने से हवा गर्म होकर बेहद कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है और इस खाली जगह को भरने के लिए तेज रफ्तार से घूमती हवा घने बादल और मूसलाधार बारिश करती है। साइक्लोन मोंथा ने वेडनेसडे तड़के आंध्र प्रदेश और यनाम के तटीय इलाकों को पार करके कमजोर होना शुरू कर दिया है। हालांकि इससे पहले इसके 28 अक्टूबर को मछलीपट्टनम के पास 110 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से टकराने की आशंका थी। हाई अलर्ट जारी किया गया था और उड़ीसा का लक्ष्य 0 कैजुअल्टी का था। इस दौरान आंध्र में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, फ्लाइट्स और ट्रेन कैंसिल कर दिए गए और 787 गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था, जबकि NDRF की 45 टीम्स या फिर 128 टीम्स राहत कार्य में जुटी थी। वहीं अटलांटिक महासागर में कैटेगरी 5 हरिकेन मेलिसा, जिसे साल का सबसे भयंकर तूफान बताया गया है, ट्यूसडे को जमाइका में भारी तबाही मचाई, जिसके चलते PM एंड्रयू होल्नस ने इसे ऐतिहासिक आपदा बताते हुए देश भर में आपातकाल, जिसे इमरजेंसी कहते हैं, घोषित कर दिया। इस तूफान की रफ्तार 282 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचने की आशंका थी। साइंटिस्ट का कहना है कि समुद्र का बढ़ता तापमान इन तूफानों को ज्यादा ताकतवर बना रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग यानी क्लाइमेट चेंज का सीधा असर है।
और इन तूफानों का नामकरण वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की फेज वाइज प्रोसेस के तहत होता है, जिसमें 8 समुद्री देश मिलकर कुल 64 नेम्स तय करते हैं और ये नेमिंग प्रोसेस साल 2004 में शुरू हुई थी। इस पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही सटीक निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए भारती नेटवर्क। भारती नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।